हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारे सामने जो बुक है उस बुक की क्या ही बात बताऊँ मैं आपको। ये हमारे पुराने मित्र, हमारे भाई भी समझ सकते हैं आप, हमारे भाई से बड़े भाई हेमंत जहांगीर जी सर के द्वारा ये बुक आती है। अभी ये वर्तमान में कोटा सृजन क्लासेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये मधु पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकल कर आती है। ये हिंदी व्याकरण है, नवीनतम संशोधित परिवर्तित संस्करण इसके अंदर है। ये एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का इसके अंदर समावेश है। नवीन परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का समावेश इसमें है। गागर में सागर बढ़ने वाली एकमात्र पुस्तक है। भाषा का सरलतम और बौद्धिकम प्रस्तुतिकरण है। बेस्ट सेलिंग बुक है ये, मधु पब्लिकेशन कोटा। चलो, अगर इस बुक को हम साइड से देखते हैं तो इस प्रकार की बुक हमें नजर आती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो हमें ये बुक इस तरीके से दिखती है। अगर ये बुक आपको बूंदी में मार्केट में चाहिए तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। और इस बुक को देखते हैं कि क्या ये आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है किताब, जो आपके आने वाले रीट के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। देखते हैं चलो। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। ओवरऑल पूरी हिंदी व्याकरण इसके अंदर है। ये इनके दादाजी प्रेरणा स्रोत, ये एक लेखक की कलम से इन्होंने काफी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी है। माँ जी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। बहुत बढ़िया। तो ये कई सारी चीजें इन्होंने इसमें आपके सामने बताई है। अनुक्रमणिका में अपन देखेंगे यहाँ पे भाषा, वन विचार, वन विश्लेषण, हिंदी शब्दकोश, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष, संस्कर, रूढ़, यौगिक, योग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द, वाच्य, पदबंध, कारक, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, लिंग, वचन, पक्ष, वृद्धि, विराम चिन्ह, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्दों का मानकीकरण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, मुहावरे, लोकोक्तियां, राजस्थानी मुहावरे व कहावतें, पारिभाषिक शब्दावली, राजस्थानी शब्दों के हिंदी हिंदी रूप, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, पत्र लेखन, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। तो ये सारी चीजें बुक को डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले भाषा व्याकरण में भाषा की अन्य परिभाषाएं दे रखी है आपको यहाँ पर, किन किन ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। भाषा की विशेषताओं के बारे में इन्होंने बात कर रखी है और भाषाओं के रूप के बारे में, भाषाएं किस प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो काफी अच्छे तरीके से इन्होंने सरल भाषा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने कैसे बंदी भाषा का उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, तो उन सब चीजों को यहाँ पर इन्होंने अच्छे से यहाँ पर डिटेल्स के साथ समझाया है। इसके अलावा यहाँ अध्याय एक है संघ की भाषा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है और इन्होंने भी इसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज किया है। इन्होंने ये क्वेश्चन भी बार बार आते हैं। 14 दिसंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा की बात की गई है। तो ये सब चीजें इन्होंने काफी डिटेल्स के साथ जमीन से जुड़कर अपने आप को, मतलब ग्राउंड टू अर्थ जो एक लेवल है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है ताकि आप समझें कि हिंदी भाषा होती क्या है। अब हिंदी भाषा का आपका इंट्रोडक्शन होने के बाद पीछे इनके एमसीक्यू हैं जो आए हुए, इवन तक कि पटवारी तक के में भी ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है ना। वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण विचार सीटी में भी काफी अच्छे प्रश्न आए थे उस वाले चैप्टर से। वर्ण विचार की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो वर्ण विचार में ये अक्षर, मात्रा, वर्णमाला, वर्ण, स्वर, स्वरों का वर्गीकरण वगैरह, उच्चारण। तो ये इस प्रकार से आपके सामने किताब है। नासिका के आधार पर अनुस्वार, मंत्र बिंदु। तो ये हर चीज को इन्होंने अच्छे से डिटेल से समझा। और पीछे बहुत अच्छी बात ये है कि इन्होंने पीछे एमसीक्यू भी दे रखे हैं, आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या हैं उनको भी इन्होंने डिटेल्स के साथ यहाँ पर मैनेज किया है बहुत अच्छे तरीके से। वर्ण विचार क्या है, और फिर बाद में वन विश्लेषण की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर भी काफी अच्छी चीजें बता रखी है। वर्ण विश्लेषण की बात करें तो उन्होंने हर शब्द को लेकर यहाँ पर उनका वर्ण विश्लेषण किया है, जो कि अपने आप में एक अच्छी यहाँ पर कोशिश है और काफी अच्छा मैटर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हिंदी शब्दकोश की बात करें तो शब्दकोश की विशेषताएं क्या है, तो ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर काफी गजब तरीके से यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ही सही। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश शब्द है इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे आप लोग। जो सेम टू सेम क्लास नोट्स हैं उस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस बुक को डिजाइन किया है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, इसके तद्भव क्या होते हैं, ये सब चीजें पहचानना आना हमें आना चाहिए। लास्ट ईयर एग्जाम में क्या क्या, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, उनमें ये क्वेश्चन आए हुए, एसआई का भर्ती एग्जाम हो,
रूढ़ यौगिक योग रूढ़ को भी इन्होंने बल्कि मतलब ग्राउंड टू अर्थ इन्होंने बहुत शानदार तरीके से आपको मैटर देने की कोशिश की है, और आप लोग भी इसे जैसे ही नॉर्मल पढ़ेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर समझ में जरूर आने वाला है। सर्वनाम के बारे में यहाँ पर बात है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्या कितने चीजें इसमें होती है, तो इन्होंने इसमें एक एक पेज को मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। विशेषण की बात करें तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो उन सब बातों को यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बताया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? पीछे एमसीक्यू क्रिया, क्रिया की अगर अपन बात करें यहाँ पर स्थान के आधार पर क्रिया के प्रकार, और पीछे यहाँ पर एमसीक्यू भी इन्होंने काफी गजब तरीके से यहाँ पर दे रखे हैं। अभिकारी शब्द की बात करें, क्रिया विशेषण अवयव, विस्मयादिबोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, निपात आपको दे रखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की बात यहाँ पर क्या रखी है, यहाँ पर वाक्य रचना और प्रकार के बारे में, अर्थ के आधार पर रचना के आधार पर भेद, आश्रित उपवाक्य के प्रकार, वाक्य रूपांतरण, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह भी यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, वाच्य सब कुछ भाई साहब, पदबंध, एक एक चीज को आपके सामने क्लियर सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। आप तो बस टॉपिक देखो और समास ये देखो आप लोग, चाहे अव्ययभाव समास हो, चाहे कोई सा भी समास हो, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, काफी गजब मात्रा में एक तो इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, और एक ये संधि वगैरह भी है इसमें। देखो आप कितने अच्छे से यहाँ पर माध्यम से एक एक चीज को क्लियर किया है यहाँ पे, और सारे एग्जाम्पल लगभग वही मुझे नजर आ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, व्यंजन संधि है, सब कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण के तो भरमार है भाई साहब, सही बात है। और पीछे इसके एमसीक्यू है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो 2024 तक के एग्जाम में आए, बिल्कुल लेटेस्ट ये संस्करण है आपका। हिंदी के उपसर्ग वगैरह, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पीछे इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ओके, प्रत्यय वगैरह भी है, तो ये इस प्रकार से पक्षवृत्ति वगैरह, तो ये आपके सामने बुक, विलोम शब्द, पीछे आपका जो चैप्टर है आपके ये कार्यालय पत्र वगैरह, जो आपके प्रशासनिक शब्द जो भी यूज होते हैं आपके एग्जाम में, परिभाषिक शब्दावली वगैरह, तो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो उम्मीद है आपको इस बुक का रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए। तो आपके लिए हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हेमंत जांगेड़ सर के द्वारा ये बुक आपके सामने निकल कर आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद।